हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 140 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 24 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट पार्ट एक दिन की बादशाहत से लिया गया है। बच्चों, ये पार्ट आपको आपकी रिमझिम की जो पुस्तक है उसमें मिल जाएगा। तो ये है पार्ट नंबर 10। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और अगर आप इसे और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसकी वीडियो को मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। विशेषण एवं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं विशेषण और गद्यांश पर आधारित प्रश्न। बच्चों, विशेषण तो आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में 1-2 बार पढ़ भी चुके हैं। आइए आज हम उसको थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज कुछ नया सीखते हैं। नीचे लिखे इन वाक्यों को पढ़िए। तो पहला वाक्य है, झुम्पा को खट्टी इमली पसंद है। झुम्पा को खट्टी इमली पसंद है। झुम्पा को कैसी इमली पसंद है बच्चों? खट्टी इमली। ठीक है, ऐसे ही रवि ने नीला स्वेटर पहना है। रवि ने नीला स्वेटर पहना। तो रवि ने कैसे रंग का स्वेटर पहना? नीले रंग का स्वेटर। ऊपर लिखे वाक्यों में खट्टी शब्द इमली की और नीला शब्द स्वेटर की विशेषता बता रहा है। बच्चों, इमली कैसी? खट्टी। स्वेटर कैसा? नीला। तो इसका मतलब कि ये जो खट्टा शब्द है ये इमली की विशेषता बता रहा है और ऐसे ही जो ये नीला शब्द है ये स्वेटर की विशेषता बता रहा है। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी कि उसके गुण, दोष, आकार, रंग, रूप के बारे में बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब जैसे कि इमली क्या है? इमली एक वस्तु है, तो इसका मतलब कि इमली तो संज्ञा हुई, है ना। और इमली की विशेषता यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि वो खट्टी है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो खट्टी शब्द है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए वो क्या है? विशेषण है। ऐसे ही स्वेटर भी क्या है? एक वस्तु है ना, यानी कि संज्ञा है। तो इसका मतलब जो नीला शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए वो क्या है? इसीलिए वो भी विशेषण है। उदाहरण, 4 बच्चे। तो बच्चे कितने? 4, तो ये विशेषता है। ऐसे ही नीला आसमान। आसमान कैसा? नीला। तो ये नीला क्या है? आसमान की विशेषता है। ऐसे ही हरा पत्ता। पत्ता कैसा? हरे रंग का। तो इसका मतलब हरा क्या है? पत्ते की विशेषता है। लंबी रस्सी। रस्सी कैसी? लंबी। तो लंबी क्या है? ये रस्सी की विशेषता है। बच्चों, प्रश्न 1, झुम्पा और नीतू की अध्यापिका ने भी उन्हें विशेषण के बारे में पढ़ाया। इसे पढ़कर उन्होंने सोचा कि चलो एक खेल खेला जाए। नीतू ने झुम्पा की आंखों पर पट्टी बांधी और कुछ चीज़ों को चखकर उनका स्वाद बताने के लिए कहा। जो चीज़ें झुम्पा ने चखी उनके चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि झुम्पा ने इनका स्वाद क्या क्या बताया होगा? तालिका में लिखकर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है पदार्थ का नाम और यहाँ पर आपको लिखना है पदार्थ का स्वाद। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला चित्र किसका है। पहला चित्र तो रसगुल्लों का है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम रसगुल्ले। क्या आप जानते हैं कि रसगुल्लों का स्वाद कैसा होता है बच्चों? बिल्कुल सही, इनका स्वाद होता है मीठा। ऐसे ही अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है समोसों का। तो हम यहाँ लिख देंगे समोसे। और इनका स्वाद कैसा होता है? इनका स्वाद होता है नमकीन। ठीक है, ऐसे ही अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है पॉपकॉर्न का। तो आप यहाँ लिख देंगे पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न। ठीक है, और इनका स्वाद कैसा होता है? इनका स्वाद भी होता है नमकीन। तो बच्चों, यहाँ पर
जो मीठा है वो रसगुल्ले की विशेषता बता रहा है, ऐसे ही नमकीन समोसे की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पर भी ये जो नमकीन है ये पॉपकॉर्न की विशेषता बता रहा है। तो रसगुल्ले, समोसे और पॉपकॉर्न ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं संज्ञा, क्योंकि ये सभी वस्तुएं हैं और इनकी विशेषता बता रहे हैं मीठा, नमकीन और नमकीन। तो ये सभी क्या हुए? विशेषण शब्द हुए। ठीक है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखिए। उदाहरण, फूल। तो फूल कैसा है? सुंदर और पीला। ठीक है। तो यहाँ पर सुंदर और पीला दोनों क्या बता रहे हैं? फूल की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे ही हमें जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इसके लिए हमें दो दो विशेषण शब्द लिखने हैं। तो जैसे कि पहला है यहाँ पर किताब। क्या है? किताब। तो बताइए कौन कौन से विशेषण शब्दों का इस्तेमाल हम किताब के लिए कर सकते हैं? जैसे कि मोटी, यानी कि मोटी किताब, या फिर हम कह सकते हैं पतली किताब। ठीक है। ऐसे ही दूसरा है चिड़िया। तो चिड़िया के लिए हम क्या कह सकते हैं? बताइए बच्चों। छोटी चिड़िया, छोटी चिड़िया। ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हैं? सुंदर चिड़िया, सुंदर चिड़िया। ठीक है। तो यहाँ पर छोटी और सुंदर ये क्या बता रहे हैं? चिड़िया की विशेषता बता रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पर मोटी और पतली किताब की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब लड्डू। तो लड्डू कैसा हो सकता है? पीला, है ना, और मीठा। तो पीला और मीठा क्या हुआ? लड्डू की विशेषता हुई। ऐसे ही मेंढक। तो मेंढक कैसा हो सकता है? मेंढक हो सकता है छोटा, या फिर आप उसका रंग भी बता सकते हैं। तो जैसे कि हरा, है ना, छोटा मेंढक या फिर हरा मेंढक। तो ये सभी क्या है? ये सभी इनकी विशेषताएं हैं। प्रश्न 3, अब पाठ में से लिए गए इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर पाठ में से ये गद्यांश दिया है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। तो बच्चों आरिफ और सलीम को सोने के लिए कौन बोलता था? मम्मी। और कब बोलती थी? ऐन उस वक्त पर बोलती थी जब वो दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह जब वो बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झिंझोड़ कर उन्हें जगा देती थी, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। या फिर बच्चों जब वो रात को सोते थे और जैसे ही वो सुबह सुबह आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे तो उसी टाइम जो उनकी आपा यानी जो उनकी दीदी थी वो उन्हें झिंझोड़ कर जगा देती थी, यानी कि एकदम हिलाकर उठा देती थी कि जल्दी से उठ जाओ स्कूल का वक्त हो गया है। तो चलिए बच्चों अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आरिफ और सलीम को अम्मी सोने के लिए कब बोलती थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आरिफ और सलीम को अम्मी सोने के लिए तब बोलती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा उत्तर क। तो इसे आप लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, बच्चे सपने में क्या कर रहे होते थे? बताइए बच्चों कि आरिफ और सलीम सपने में क्या कर रहे होते थे? बच्चों आरिफ और सलीम सपने में आइसक्रीम खा रहे होते थे। क्या कर रहे होते थे? आइसक्रीम खा रहे होते थे। तो आप यहाँ लिख देंगे आइसक्रीम खा रहे होते थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि घर के बड़े लोगों ने आपको किसी मनपसंद काम के लिए रोक दिया हो? उनका ऐसा करने का क्या कारण था? अपना अनुभव लिखकर अपने शिक्षक से साझा कीजिए। तो बच्चों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको घर के बड़े लोगों ने आपकी मनपसंद चीज़ करने से रोक दिया हो और आपने क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि उसके पीछे क्या कारण था? तो बच्चों आपको अपना अनुभव लिखना है और अपने टीचर के साथ में इसको साझा करना है। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।